मेरा नाम ज़ाहिद अली खरल, ज़िला जैकाबाद से और रोज़ न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। 2022 के सैलाब मुतासिर के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर बहुत मुश्किलात के सहाफ़ियों के हवाले से, क्योंकि यह सैलाब की वजह से 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, वो अभी रोडों पर है। जब भी सहाफ़ी अपनी सरअंजाम खिदमत करते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाँव जाए या मुख्तलिफ जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तहसील गढ़ी खेर और तहसील थुल के हवाले से सहाफ़ियों का एक अपना किरदार होता है। जो भी सहाफ़ी हैं, पहले तो मैं ये ज़रूर बात करूँगा, कैमरामैन वाहिद वो है जो सहाफ़ियों के हर मुश्किलात में सामना दे। आपको ये बताएं कि यहाँ सैलाब के हवाले से दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। सहाफ़ी हर पल हर वक्त वो खबर दिखाई, वो बताई, वो उन को दिखाई थी, मगर यहाँ पर ज़िम्मेदार पता नहीं क्यों खामोश है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मदऊ किया, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई। सिलसिला ये चलेगा जब तक हमारे यहाँ पर इदारे बराबर काम नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 2010 2012 की बरसातें हों, अब 2022 का सैलाब है, सारे गोट तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमारे जो मुतासिर हैं बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। न उनको टेंट मिल रही है, ना उनको कोई राशन मिल रहा है, ना कोई उनकी कोई बुनियादी सहूलत है। यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारी पैदा हो रही है, चमड़ी की बीमारी हो रही है, स्किन की बीमारी पैदा हो रही है। कुछ ऐसे इदारे हैं वो जो काम कर रहे हैं, बारे जो मुल्क के आते हैं यहाँ पर फंडिंग के हवाले से, जो इदारे काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। सरकारी के हवाले से कोई काम नहीं कर रहा है। मीडिया दिखाया है, मीडिया बताए, मीडिया ऐवान तक आवाज़ पहुँचाइए। जिम्मेदारी हम निभाते हैं, मगर यहाँ के हुक्मरान जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि आपकी वजह से, आपके पेशे की वजह से वो मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी जो गांव के हवाले से, देहात के इलाके से 12 से 10 फुट का पानी है। जब भी हमें इतला मिलती है, किसी गांव के बंदे ने इतला देते हैं तो हम वो खबर ज़रा से नहीं चलाते, क्योंकि हम खुद देखते हैं वो चलाते हैं। सहूलत की बात की आपने जैकाबाद सिविल हॉस्पिटल के हवाले से, वहाँ पर सहूलत कहाँ पर है? सहूलत होती थी, लोग क्यों मरते? जब सहूलत की टीम यहाँ पर DHO के जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हमारा जिम्स हॉस्पिटल एक बड़ा इदारा है, US की तरफ से बड़ा इदारा है, वहाँ पर सहूलत नहीं है। ये गरीब दिन पे दिन ये लोग जो बीमारी में मुब्तला है वो मर रहे हैं। हम दिखाया है, हम सहाफ़त एक जिम्मेदारी होती है। ज़रा तब होता है किसी बंदे ने हमें बताया भाई ज़रा की खबर इतने लोग फौत हो गए। जब हम उसी जगह पर बैठेंगे, हम देखेंगे, जब हमारे जो कैमरा मैन है वो जाते हैं किसी भी एरिया पर, वो रिपोर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर होती है। ज़रा का मकसद ये होता है जो कॉल करके बताएं वो ज़रा होती है। सर यहाँ पर पेरेंडाल हो या मलेरिया की सिरप हो, वो यहाँ पर ब्लैक पे चल रही है। मुख्तलिफ जो हैं होलसेल वाले हैं वो ब्लैक पे चल रहे हैं। मैं इस पर एक प्रोग्राम भी किया था, मगर हुकूमत की वही बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिम्मेदार है वो नोट नहीं ले रहे। सहाफ़त जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो भी हमारा हाथ में है, कलम के ज़रिए, TV के ज़रिए, अखबार के ज़रिए हम पहुँचा रहे हैं। जिम्मेदार का काम है नोटिस लेना, हमारा काम है जिम्मेदार को दिखाना। जो सहाफ़ी हैं अपनी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, क्योंकि दिन हो रात हो 24 घंटे आवाम के इस मुश्किलात जो बरसात ये मुतासिर के हवाले से वो अपनी ज़िम्मेदारी के जाकर, अपने ख़र्चे पे जाकर, कोई इदारे को खर्चा नहीं देता है, अपने ज़िम्मेदारी के जाकर उस गांव में, उस इलाकों में जाकर वो हाईलाइट करता है, वो ऐवान को बताता है। सर हमारी ज़िम्मेदारी है, हम ये खिदमत का जज्बा रखते हैं, हम ये मज़लूमों की आवाज़ बुलंद करने का जज्बा रखते हैं। हम मफाद का काम नहीं करते हैं, हम मज़लूम की मफाद में काम करते हैं। जब तक मज़लूम को सुकून नहीं मिलेगा तब तक हम अपना मिशन जारी रखेंगे। बेसिकली हमारा जो ज़िला काउंसिल ऑफिस है वो ये रूरल एरिया को डील करता है। तो इस सिलसिले में जो हेवी रेन्स हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। आप अगर हमारे इदारे को देखेंगे, मेहरान हाल है हमारा, उसकी छत देखेंगे तो उसकी छत फाल सीलिंग की वो गिर गई है। हमारे चेयरमैन साहब का चेंबर है, उसकी छत गिर गई है। और इस तरह से हमारे खुद के घरों में हमारे फर्नीचर डैमेज्ड हुए हैं। ऑल ओवर जो अगर हम बात करें ज़िला जैकाबाद की, तो गरीबों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनके घर जो है वो डूब गए, किसी के घर ही नहीं बचे, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ड्यूरिंग सर्विस कोई एम्प्लॉय अगर फौत हो जाए तो हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट का एक कानून है कि डिजीज़ कोटा में उसके जो औलाद होगी उसको जॉब मिल जाती है। और थोड़ा प्रोसीजर है,
اس میں 15 سے 20 دن 1 مہینہ لگتا ہے، اس میں ان کو جاب مل جاتی ہے۔ آپ ہمارے آفس کا وزٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو خود چل کے دکھا سکتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہماری ڈیمیج ہوئی ہیں۔ فرنیچر ہم نے ابھی جب چیئرمین صاحب تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو، مرحوم سردار محمد پناہ خان ہڈو صاحب تھے، تو انہوں نے مہران ہال میں جہاں پہ ہمارا اجلاس ہوتا ہر مہینے، تو نیو ایک فٹڈ صوفہ سیٹیں وہاں پہ لگوائی تھی، جو برسات میں پوری طرح سے کافی حد تک ڈیمیج ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو مشکل گھڑی ہے، یہ جو مشکل حالات ہیں، لوگوں کے اوپر بہت مشکل وقت گزر رہا ہے، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ روڈوں پہ، روڈ کے کناروں پر اپنا بسیرا بسائے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ان کے بیچارے ایسے ہی بیماریوں کی وجہ سے مر بھی رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں میں چاہتا ہوں کہ انسان کو انسانیت سے کام لینا چاہیے، جتنا ہو سکے کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، یا پھر صاحب حیثیت لوگ ہوں، میں چاہوں گا کہ ان کو اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اپنی بھرپور مدد کرنی چاہیے ان کی، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے گا۔ آپ دیکھیں 2010 کا جب سیلاب آیا تھا جیک آباد میں، تو ارد گرد سارے جو ہے متاثر ہوئے تھے لوگ، اور بڑی ایک تباہی آئی تھی ہمارے خاص کر پورے سارے خطے میں۔ 1 مہینہ یہ لوگ سارے کے سارے یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد کم از کم 2-3 سال مت سنبھلے۔ 2012 پھر برساتیں ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا نقصان ہوا۔ اب دیکھیں 2022 میں جب برساتیں ہوئی ہیں اس طرح، آپ دیکھیں پورا پاکستان اس میں ایسے سمجھو 80% جو ہے بڑا وہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ خاص کر ضلع جیک آباد میں آپ دیکھیں کہ یہ جتنی تباہی آئی ہے، اور کوئی بھی یہاں پہ ایک بھی، صرف CM صاحب آتا ہے، وہ بھی ہوائی دورہ کر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو راشن نہیں مل رہا ہے، کوئی کسی کو ٹینٹ نہیں مل رہا ہے، کوئی کسی کے یہ جگہیں لوگوں کے بہہ گئے ہیں، پانیوں میں گر گئے ہیں۔ 800 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں کا کوئی بھی انہوں نے دیکھ بھال نہیں کیے، نہیں انہوں کو کوئی اس کا کوئی ازالہ دیا ہے۔ آپ جائیں، ٹیمپریچر ہو رہا ہے، سول ہاسپٹل میں پیناڈال آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات کو تو چھوڑیں، ایمرجنسی میں کسی کو کیا ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، کو رات کو وہ جو ہیں سول ہاسپٹل بند پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ادھر باہر ملک سے ایک فنڈنگ آئی تھی، وہ جمس ہاسپٹل بنی ہوئی ہے، اس پہ کھربوں روپے خرچ کیا ہوا ہے، لیکن 1 ارب روپیہ سالانہ اس کی انکم آتی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، وہ بھی ناکارہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ کچھ لوگ ہیں یہاں کے جو انہوں کو ناکارہ بنایا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی صحت کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ دیکھیں جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں سارے بند پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں ارد گرد علاقوں میں جہاں گاؤں ہیں وہاں پہ اسکول بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں، میرا اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسکول بنے ہوئے ہیں پورے ضلع میں۔ لیکن آپ دیکھیں گے گاؤں کے اسکولوں میں تو بھینسیں بدھی ہوئی ہیں، گدھے بدھے ہوئے ہیں، کوئی پڑھائی کا نظام اچھا نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ صرف گورنمنٹ جو ہے ملازم تنخواہیں لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پڑھائی کا رجحان بالکل 0/0 ہے۔ MPA صاحب یا MNA صاحب، جیسے کہ پورے سندھ کا ماحول دیکھ رہے ہو آپ، اگر پورا سندھ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر انہوں کو یہ ملا ہوگا کہ بھائی آپ جا کے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں یہ ترقی کریں، تو وہ ادھر سے اوپر سے لے کے نیچے تک ترقی ہوتی ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ انہوں کو کچھ نہیں کر رہی ہے تو وہ بھی لاچار ہیں، وہ جتنا ہو سک رہا ہے وہ بھی کیا کریں۔ شہر میں دیکھیں آپ، راستہ گھومنے کا نہیں ہے شہر میں، سارا ایک میں بولتا ہوں کہ آپ پیدل گھومیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو، کوئی بنا نہیں ہوا ہے راستہ۔ ٹف ٹائل پورے شہر میں، وہ بھی MNA صاحب کے فنڈ سے لگی، محمد میاں صاحب سے اور محترم جناب اسلم ابڑو صاحب کے فنڈ سے لگی ہیں۔ وہ ابھی کچھ روڈ سیدھے ہوئے ہیں،
और बरसातों की वजह से वो भी डैमेज हो चुके हैं। कागजी कार्रवाई में एक जो सड़क है वो 3 मरतबा कागज़ों में बनी है, लेकिन हकीकत में बनी नहीं है। ये देखो, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट के हेड डिप्टी कमिश्नर का काम है। अगर डिप्टी कमिश्नर करोड़ों रुपए दे के ख़ुद को ज़िले में तैनात कराएगा तो लाजमी है यहाँ तो करप्शन तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही करेगा। जी, मैंने यहाँ के लोकल इशू पे लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की, जिस तरह यहाँ के मुकीम होते हैं, यहाँ के काजी अफराद से भी मैंने बात की, फिर ताजिर बरादरी के एक साहब थे उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने अपनी राय से आगाह किया। देखें और सुनें और यहाँ के मसले मसाइल आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए।